खान साहब खड़े हो जाओ। और खान साहब आपके पास माइक पहुंचाओ। हम आपको मंच पर नहीं बुलाएंगे, वरना आपको लोग कमेंट्स करेंगे, आपके लोग आपको परेशान करेंगे। हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक बता दें कि हम बिल्कुल भी किसी मजहब या पंथ के विरोधी नहीं हैं। हम सिर्फ अपने सनातन धर्म के कट्टर हैं। हाँ, किसी भी मजहब या, और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि इसी मुंबई में लगभग 100 मुसलमान परिवार हमारे परमानेंट बागेश्वर धाम के डिवोटी हैं। उनमें से ये खान साहब भी है। ये तो कथा की तैयारियों में भी लगे हैं। इनका माइक चालू करो खान साहब का। जय सिया राम। कल इन्होंने आशीर्वाद मंच पर लिया। खान साहब ने अपना नाम और परिचय बताओ पहले सबको। खाजा शेख है मेरा नाम, प्यार से बाबू भाई बोलते हैं। जय हो बाबू भाई। और आपके लिए तो मैं बहुत दिल में बसा हूं, लेकिन मेरी एक मन थी कि मैंने खुद एक मंदिर बनाया हूं। बजाओ ताली। और बाबा साहब का एक मंदिर भी बनाया हूं। वाह। अब सिर्फ आपके भरोसे पे मैं जब से देख रहा था, लेकिन मेरी हर्जी लग गई। आप सही में मेरे दिल में बस गए। थैंक यू खान साहब। हम आपको प्रार्थना करें कि हम आपकी अर्जी तो लगाएंगे ही लगाएंगे। आप जिन 2 लोगों को इस लाखों की भीड़ में से लेकर आएंगे, हम बिफोर टाइम पहले पर्चा लिख कर रखेंगे। पर्चा को हम बगल में रख देंगे और आप 2 लोग किसी को भी, पुरुष, महिला, बूढ़े, बच्चे, लास्ट में खड़े, बीच में बैठे, बगल में बैठे, सामने बैठे, वीआईपी, नॉन वीआईपी, आपके परिचय का छोड़कर आप किन्हीं 2 लोगों को लाएंगे। पहले हम पर्चा लिख कर रखेंगे और आप जिनको लेकर आएंगे ये पर्चा उन्हीं का निकलेगा। और एक बात, हम इन पर्चों में नंबर डालेंगे, नंबर 1, नंबर 2, और आप जिसको लाएंगे और जिसको यहां बैठवाएंगे वो पहले क्वेश्चन करेगा और आप जिस नंबर का पर्चा उसके लिए बोलेंगे उसी नंबर का पर्चा उसका निकलेगा। अभी तक हम जिनको बुलाते रहे, हो सकता है ये हमारे लोग हों, लेकिन ये तो अपने धर्म के भी, ये तो अपने दूसरे मजहब के हैं, लेकिन ये मानते सबको हैं। तो आपको हमें लगता खान साहब पीछे जाना चाहिए। यहां तो वीआईपी लॉबी दर्शन करके ही आनंद ले रही है। आप थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ी मशक्कत करो और पहले हम पर्चा लिख लें। 1 मिनट आप खड़े रहना खान साहब। अभी शोर मत मचाओ भगवान। एक बात बोल दें, तुम्हारे शोर मचाने से नहीं होना है। हम जिनका पर्चा लिखेंगे ये उन्हीं को उठाएंगे। हम जिनका पर्चा लिखेंगे ये उन्हीं को उठाएंगे। इनकी क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चे के बाहर उठा ले। और जो यहां आएगा, जो प्रश्न बोलेगा, वो प्रश्न भी वही बोलेगा जो हमारे पर्चे में लिखा होगा। उसकी भी क्षमता नहीं है कि एक अक्षर यहां का वहां कर ले। ये बागेश्वर हनुमान जी का दरबार है। आई एम नॉट हनुमान। हम हनुमान जी नहीं हैं, लेकिन जो कहते कि सनातन में ताकत नहीं होती है, या ये पढ़ लेते हैं तुम्हारी ठटरी। तिरुपति साहब, ओ तिरुपति साहब, खान साहब इसको आप पढ़िए, वहां से दूर से देखिए कितना नंबर लिखा है। मेरे पूरे जलम चले जाएगा, लेकिन इतने दूर से नजर नहीं जाएगा। खाली आपके नजर से ही मेरी नजर है। आप जो हंसते हैं वही मेरे पे नजर जा रहा है। बाकी आप कुछ भी दिखाएंगे तो दिखेगा नहीं। अभी बड़े मजाकिया आदमी, परेशान कर दिया आपने।
परेशान कर दिया हमने। क्योंकि दो आदमी आपने बोले तो मैं खुद यहाँ से थर थर कर मेरी जमीन पैर पे नहीं है अभी, मैं खुद परेशान हो गया हूँ सर। ये 1 नंबर है ना, पढ़ लिया सबने? ठीक, ये हमने मोड़ा। अच्छा 2 नहीं 3 ले आओ। खान साहब 2 क्यों, 3 लाओ। ये पहला पर्चा हमने ये रखा, अभी रुकना है, दूसरा और बना ले। राम बालाजी थांबा जरा, मी स्वतःच घाबर. साधु जी, ये हमने एक और पर्चा लिखा, पढ़िए सब लोग, नंबर बताइए। ये हमने मोड़ा, ये हमने रखा। एक और देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। आपकी तो अर्जी लगनी है खान साहब, आप चिंता मत करो, आपकी अर्जी हम लगाएंगे। और आई लाइक यू, आप हमारे अपने हो और बहुत प्यारे हो। आपने जो कल मंच पर आए और आपने जो कल दुआ में याद रखिए, आप दुआ में मेरे याद रखिए सदा। महाराज जी, मैं बैठ जाता हूँ क्योंकि मैं खुद ही परेशान हो गया हूँ। आप कैसे झेलते होगे ये सब दुनिया, और कैसे आप करते होगे ये तो मैं तो अभी 2 मिनट के लिए तो मेरी याददाश्त खो जाएंगी। मैं तो खुद परेशान हो गया, आपने किस झेल में डाल दिया मुझे, क्योंकि यहाँ से भी आवाज़ आ रही है, वहाँ से भी आ रही है। हमारे बॉस बैठे हैं करंजुले साहब, उनका मैंने इतना सेवा करता हूँ, हम सोचते हैं हमारे साहब और आगे बढ़े, और उन्हीं के हाथ के नीचे मैं आज 40 साल से कर रहा हूँ। वाह, और उनका सर पे हाथ है, नंबर जब पढ़ मैं लीजिए। यहाँ पर खड़ा हूँ। कितना? अब बजेगी बीन। नंबर है 3। हमने खान साहब खाली मेरा बाल मत खोलिए, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, आपसे मैंने पहचान गया। अभी मैं हज जाके भी आया हूँ, आज 7 साल हो रहा है हज जाके आया हूँ मेरी मम्मी को लेके। अरे वाह, बहुत अच्छा। लेकिन आपका पर्चा ना खोले, आप अब भी मैं कम तो- नहीं हो। चलो 3 लोग लाओ, पीछे पहले जाओ, आप लाओ। ये दफ्ती खाली, पर्चा बने 3, अब बजेगी बीन। सीताराम, 1-2 जने सिक्योरिटी में चले जाओ इनके संगे, आदमी नहीं तो खींचेंगे इन्हें कि हमें हमें हमें। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। अच्छा बताओ, आनंद आ रहा कि नहीं? हाँ हाँ, जाओ, सबकी अलाय वलाय भग जावे। तब तक अर्जी वाले तो नहीं रह गए? बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब चालू होगी कथा थोड़ी देर में। कथा के श्रोता कौन कौन है? अच्छा, कल भी यहां कथा है, कल कौन कौन नहीं आएगा? हाथ उठाओ। अच्छा अच्छा, उल्टा हो गया, आएगा कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ, कल कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ, कौन कौन आएगा? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? बोलो बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की। अभी भी कथा होनी है। भैया जल्दी ले आओ, बाबू भाई 3 लोग लेकर आओ, पीछे चले आओ। इनका माइक चालू कर दो बाबू भाई का। माइक चालू कर।
पीछे चले जाओ, थोड़ा पीछे चले जाओ बाबू भाई, थोड़ा जल्दी जाओ, लोगों के चक्कर में मत पड़ना। इनका बोलो जल्दी जाओ। हेलो, मारलगाल से एक अपंग आई है। अरे आप नहीं बताएंगे जी। आप तो जिन 3 लोगों को चुनकर लाओ उन्हें आगे हमारे पास मंच पर ले आओ। आप तो 3 लोग चुन लो, चाहे जैसे चुनो, अच्छे खासे, आगे वाले पीछे वाले। थोड़ा बाबू भाई तेज चलो, तेज चलो, तेज चलो। बेचारे की बुरी दुर्दशा है। इसीलिए कहते हैं गुरु के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। प्यारे साधु जी, सबका नंबर आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। हाँ खाली आप श्रद्धा रखिए, श्रद्धा रखिए आप। वाह क्या अच्छी एडवाइस। श्रद्धा रखिए, श्रद्धा रखिए, श्रद्धा रखिए। जय जय बहन जी ना। हाँ हाँ, जब तक मिल लो बहन, तुम आ जाओ, तब तक मिल जाऊं। हाँ नहीं तो जब तक बिल लेने गए हैं। साधु जी, जब बाबू भाई लाएंगे उसी को जिसका हमने पर्चा बना के रख लिया है। हाँ बहन कैसी हो? टोपी पहले भी दी। हाँ, खुश रहो। लाओ, अभी हम ये वाली पहनेंगे, ठीक है ना? हम ये बाद में पहन लेंगे, दे दो ना। अभी पहन ले, लाओ अभी पहन लेते। आपने कहा आप खाली श्रद्धा रखिए, सब आ जाएगा। खुश रहो। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी। माइक उसमें हम कर देंगे उपाय। और आपका क्या निर्णय है? देखो वो तो बिल्कुल नहीं चाहते, उनका जो अंतिम निर्णय है, उन्होंने मना। माइक के बिना बोले। 1 मिनट के लिए बेटा बंद करना, हम इशारा करेंगे तब चालू करना। मैडम कोई बेलना क्या? चलो आप आ जाओ, चलो चलो आप उधर। रख दीजिए। साधु जी, बाबू भाई वो 3 लोग कहाँ हैं? आगे 3 लोगों को मंच पे खड़ा करो। बाबू भाई तुम वहीं माइक लिए रहना। ठीक है, बिल्कुल। आप जब पेशी के लिए धाम पर आएंगे राखी ले आना, ठीक बहन? खुश रहो। चलो हाँ ठीक बहन। चल हाँ भैया तुम्हें बुला रहे ताकि हम जो वालो हो जाए, तीनों पर्चा खुल जाए। ऐसे लो हैं?
ठीक है, बुलाओ। राजस्थान से लेकर आए राम। कहाँ हैं वो तीनों लोग? बाबू भाई कहाँ हैं? पहुंचाइए, हेलो। ऊपर मंच पर ही पहुंचाइए। आप पहुंच जाओ, वहां चढ़वा दो, फिर आप वापस पहुंचिए। श्री राम, जय राम। आज हम आपको बताएं, आज वारकरी समाज के साथ में महाप्रसाद था हमारा, यजमान जी के घर पर ही कथा, यजमान जी के घर पर ही। यहीं खड़े रहना है, साउंड के पीछे, साउंड के पीछे। और पीछे हो जाओ थोड़ा, तीनों लोग खड़े हो जाओ, यहीं एक लाइन से खड़ा कर दो तीनों को। राम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो। अरे साधु जी, ओ साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की, भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने मताई बाप की, राम नाम भगवान की। बेटा यहीं बैठ जाओ तुम। अब आप में बाबू भाई माइक ले लो। हेलो। आप किसको भेजना चाहते पहले नंबर पर? आइए बहन, यहां बैठ जाइए आप। बस रोइए मत बहन, माइक उठाओ ये वाला। क्या नाम है? निकिता। कहाँ से आई आप? मारल गांव से। कहाँ पड़ता है? रो मत बहन, बहुत मुस्कुराओ। ये कौन है? भाई ये छोटा। क्या नाम है इसका? कृष्णा। कृष्णा, ठीक है बहन। क्या अर्जी है? इसी को लेकर के आए। बाबू भाई 1 से लेकर 3 नंबर तक के पर्चा है, ये अपने भाई को लेकर आई हैं। आप इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खुलवाना चाहते हैं? आप जिस नंबर का बोलेंगे इनका प्रश्न उसी नंबर के पर्चे में निकलेगा। और विचित्र बात यह है कि आप वही नंबर बोलेंगे जिस नंबर में इनका लिखा होगा। आप 1 बोलो, 2 बोलो, 3 बोलो, जो आपकी मर्जी से बोलो। महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए, ये काम आप ही करिए, क्योंकि मेरे से ये काम नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं अभी समझ गया हूँ, क्योंकि आप मुझे बहुत बड़ा संकट में डालेंगे, और ये आपके ही पर्चा से निकाले, क्योंकि मैंने 3 लोग लेके आके दिया हूँ आपके पास। और मैं अब अभी तुम इतना भी बोल दो, कोई संकट नहीं तुम्हारा, सब संकट हम, तुम्हारे पास संकट है, हम संकट मोचन के नजदीक बैठे ना जी। आप बोलो कौन सा नंबर? 2 नंबर जी लिखा दिए। 2 नंबर 2 नंबर फाइनल? फाइनल सर। 3 तो नहीं, 1 तो नहीं? मुझे चक्कर आ जाएगा भाई। एक बार बाबू भाई के लिए ताली बजाओ जरा, बहुत प्यारा आदमी है। लीजिए 2 नंबर कहाँ गए? ये 3 नंबर है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। भगवान कैमरा पर, कितना नंबर है? 2। कितना है बहन? 2। पढ़ी लिखी? क्या पढ़ाई की आपने? अभी 10वीं पास। नजदीक आइए। आप हिंदी पढ़ लेती? बहुत अच्छे से। किसी को यहाँ विषय बताया तो नहीं? किसी ने पूछा तो नहीं? ठीक है पढ़िए। अब वैसे पूछने, घर का विघटन दूर होगा, पितृदोष के कारण भाई को शून्यपन बना हुआ है, कृष्णा नाम है, चल नहीं पाता, नसें टेढ़ी हैं, ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें, झटका भी नहीं लगेंगे। पढ़िए, माइक से बोलिए। सही है सर। यही विषय लेकर आए। और समय लगेगा, इसको झटका भी बनते हैं, नसें टेढ़ी हो गई हैं, डॉक्टर ने कहा लाइलाज है, कोई इसकी दवा नहीं है, डॉक्टरी सलाह थेरेपी आप ले सकते हैं, मंत्र चिकित्सा की विधान हम धाम से प्रारंभ करेंगे, समय जरूर लगेगा। और जो एक व्यक्ति ने कम आयु बताई है यह भी मूर्खता है, जाओ बालाजी कृपा करेंगे। मेरी मम्मी का भी थोड़ा तबीयत खराब रहता है, परिवार में जब देखो झगड़ा होता रहता है। मम्मी को ट्यूमर हो गया
खड़ा उसके लिए। 1 मिनट। गांठ बनी माँ को भी, माइक लो। हाँ माँ को गांठ बनी है, माँ को पूरे शरीर में दिक्कत है, उस पे भी लाभ होगा। धाम की नियम शुरू कर दें और आज ही हम ये सामने में भाई को वहां करिए। हाँ पहले आप अर्जी, हाँ एक यहाँ करो बस। बहन मुट्ठी बंधवाइए, आप अपनी बांध लीजिए बहन। शरीर में इसके सामर्थ्यता बढ़ाई जाए और तेज प्रभाव किया जाए, और तेज प्रभाव किया जाए सेनापति। अब पैरों में बढ़ाई जाए, पैरों में सामर्थ्यता बढ़ाई जाए। बहन जरा तुम पीछे बैठो और प्रभाव किया जाए। अब तुम शरीर में हाथ फेरो बहन, इनके पैर के अंगूठा तक फेरो, पैर के अंगूठा तक फेरो। माँ को भी गांठ बनी, शरीर में दिक्कत बनी, माँ भी आपकी बीमार है और घर पर कलेश भी बहुत मचा है। ये 2 आपके अन्य प्रश्न हैं। बाकी इन प्रश्नों को भी जोड़कर हमने मंत्र लिखा, 3 माला, धाम की पेशी, और जाओ। आज से ही इसको लाभ होना प्रारंभ होगा। समय बहुत लगेगा बालाजी की प्रेरणा अनुसार, लेकिन ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद। नेक्स्ट, आप अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई? पर्चा एकदम ठीक, कोई बात गलत? खुश रहो। नेक्स्ट भेज दीजिए। भभूति वहां से लेना है, एक प्रयोग और करवाना है वहां से। बैठो माँ, यहां बैठो माँ। कहां से आई माँ? माइक ले लो आप। डाणू से आई है। ऐसे बैठो, उस तरफ मुंह कर लो माँ। जी माँ। मेरा बेटा और मेरी बेटी की बहुत परेशानी है मुझे। क्या हो गया? वो गोलियां खाते रहते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या ऐसा हो गया है? डॉक्टर बोला कि ये चिंता बहुत करते हैं, विचार बहुत कोई बात करते नहीं। हैं। इनको बाबू भाई, मेरी बेटी तो बहुत परेशान है, रात भर रो रही थी, मुझे बागेश्वर बाबा को मिला दे, तुम सिक्योरिटी टाइट कर दिया क्या? ऐसे बोल रही थी। देना है राजस्थान को, इसके लिए नकल दे रहा है क्या? हाँ हाँ ठीक है, अभी अभी रहने दो उनको, अभी रहने दो। बाद में पगड़ी वालों को बुला लेंगे हम बाद में बुला लेंगे। जो राजस्थान वाले हैं ना, उन्हें बैठा दीजिए, हम बाद में बुला लेते हैं। पहले दरबार की अर्जी लग जाए। हाँ बाबू भाई, आप सर इधर जी। बात। इनके लिए कौन सा नंबर बुलाएं? 1 नंबर दीजिए उनके लिए, 1 नंबर। मेरी बेटी तुम्हारी याद कर रही थी, बाबा जी को मिला दे। कोई बात नहीं माँ। भैया देखना जरा, कितना नंबर है? मैया नजदीक आओ। आप पढ़ लिखी हो? थोड़ा थोड़ा। नहीं, साथी पास है। अच्छा, तो पढ़ना आता है? हो सुना पढ़ता है। अच्छा, मतलब हाओ। ओके ओके माँ, ये पढ़ो। आपके मन में 2 प्रश्न गूंज रहे। बच्चों की बीमारी व डिप्रेशन बालक को बना हुआ है, तनाव रोग से ग्रसित हैं, दवा बंद हो जाए ऐसी अर्जी लेकर आई हैं। दोनों बच्चे स्वस्थ होंगे, बालक पर मूल कृपा होगी। आशीर्वाद। जय बागेश्वर बाबा की जय। ये बहुत मेरी कविता नाम की लड़की है, बहुत परेशान थी, रात भर जागे थी। वो बोलती थी बागेश्वर बाबा मिलना ही चाहिए मुझे। हाँ, मेरे मिलना ही चाहिए मुझे, मेरी दवाई खा के अभी परेशान माँ, हो गई। इनकी दवा के लिए हम एक चीज दे रहे हैं। ये मंत्र हमने लिखा, ओम श्रीम एम, आगे नहीं पढ़ेंगे ताकि गोपनीयता बनी रहे। इसकी 3 माला करनी। श्रीम एम
बस बाद में माइक से नहीं पढ़ते हैं, बाकी वो पढ़ के बता दें। हम अभी हमें भभूति दीजिए, हम एक प्रयोग कर देते हैं, आप उसको पहुंचाइए, मेडिसिन को चलने दीजिए। हमारे पास जो मंत्र चिकित्सा बालाजी की है, जिस मंत्र चिकित्सा से बल से लाभ होता है, एक बार झाड़ा लगवाने के लिए आप धाम ले आना और पूर्णतया दवा बंद होगी। अभी दवा चालू रखना, डॉक्टर अपने आप बोलेगा कि अब दवा की जरूरत नहीं है। बेटी आई है तो धाम यहाँ नहीं, बेटी आई है तो धाम उनको आशीर्वाद। जय बजरंगबली की जय। माँ ये भभूति ले लो, खुश रहो। आइए अगला। सीताराम। वहां पहुंचा दो, बैठो भगवान। माइक लो आप। कहाँ से हैं? नासिक से। नजदीक आ जाओ। पहली बार आए हैं आप, थोड़ा नजदीक आ जाओ ताकि पर्चा पढ़ो। तो आप भरोसा करते हैं कि कोई ऐसी विधा या ऐसी पद्धति या ऐसी कोई सिद्धि है जो पहले से लिखवा देती हो पर्चे पर और व्यक्ति के वो रास्ता दे करके काम सफल करवा देती? मैं 22 नवंबर को 22 को बागेश्वर धाम आया था। हो, तो आपने अनुभव किया है। अच्छा, आपका प्रश्न क्या है? तो मेरा नाती अपंग है। जी, उसका नाम क्या है? उसका नाम वैष्णवी। वैष्णवी। ठीक है, एक नाम और है कुछ क्या उसका? नहीं, वो वैष्णवी देवी माता से। ठीक है। लाभ लगती है। अच्छा, कौन है वो तुम्हारा? नाती है मेरा। अच्छा, एक आपका भी इसमें प्रश्न लिखा, गलत हो तो आप मना कर देना, सही हो तो स्वीकार करना। स्वास्थ्य ठीक नहीं, पैर दर्द बनता है, आप परेशान हैं, नाती पर कृपा होगी, वह चल नहीं पाता है, शून्यपन है, कार्य में रुकावट है, वैष्णवी ठीक हो जाएगा, धाम की पेशी से आशीर्वाद है। एकदम बराबर है। माइक ऐसे करो ना, माइक मुंह से लगा के। कैसा है? ये सर्व बरोबर है, ये सब ठीक है, ये जो पता है। साधु जी, अच्छा, वैष्णव माता की कृपा से हुआ था। डॉक्टरों को बहुत दिखवा लिया है, नसों में टेढ़ापन, ब्रेन में सेल्स की कमी। जांच जो हमने अभी की है, तो हमारी जांच में ब्रेन में सेल्स की कमी बताई गई है। धाम की पेशी शुरू कर दीजिए, निश्चित रूप से आराम लगेगा, आप चिंता ना करें। आशीर्वाद। उठ जाओ, बैठिए। हमारा मजाक ये स्वभाव है, बुरा मत मानना, क्योंकि हम भी एक बार टकला थे। हम तुम पर क्या हंसेंगे, हमारा स्वभाव है ऐसा, हम बहुत मनमौजी आदमी हैं। साधु जी, अच्छा, लोग हमसे कहते हैं, हम तुम लोगों को बताएं, लोग हमसे कहने लगते, गुरुजी आप गंभीर हो जाओ। आप बताओ हम गंभीर हो जाएं? ऐसे ही ठीक है जैसे हैं। आओ, हम जैसे हैं तुम्हारे हैं, बस तुम लोग जानो, हम जैसे भी हैं तुम्हारे। हमें झूठ और छल कपट नहीं आता है। अब लोग बनावटी चेहरा बनाते हैं, हमें वो, जैसे कई लोग ऐसे होते, हमसे ये नहीं बनता है, हम तो जो हैं सो हैं। सीताराम। माइक लीजिए। कहां से हैं? उल्लासनगर। यहीं से? हाँ। पढ़े लिखे तो हो? हाँ। ठीक। साधु जी, हमने लिख लिया जो हमें आज्ञा लगी, आप प्रश्न करो। मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। हम नजदीक आ जाओ थोड़ा सा। क्यों नहीं लगता? ठीक है, ऐसा कह दें कि मोबाइल ज्यादा चलाते हो। माइक उठा लो। हाँ। हाँ हाँ, हाँ। और पूछो। ठीक है, आपके साथ में कोई है? कौन कौन है?
चाचा हो चाची, ठीक है, हमने ऐसा लिखा। आप उन्नति करेंगे, अभी मन उच्चाटत है, परिवार में कलेश बना हुआ है, बहुत लड़ाई मची हुई है, उठापटक बहुत मची हुई है, कलेश की प्रमुख अर्जी है। दूसरी अर्जी मन उच्चाटत है, मोबाइल का प्रयोग ज्यादा करते हैं जिससे सिर का दर्द प्रारंभ हो गया है। बराबर है? परिवार वाले भी इसी बात पर तुम्हें डांटते हैं, तुम नहीं मानते हो। कुछ आदतें हैं जो तुमसे छूट नहीं रही, उन आदतों को हम माइक से नहीं बोलेंगे, लिखकर पढ़वा देते हैं। आपको चलना है, हम केवल मंत्र चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन हमें जो आपके भावों को देख करके लग रहा है कि आप 6 से 7 महीने में फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई पर फोकस करने लगेंगे, ये आशीर्वाद है। घर में बहुत उठापटक मस्ती है। हाँ। अच्छा, पहले कहीं और रहते थे? नहीं है। अच्छा, 2 निवास है, कुल देवता कहीं और आ रहे हैं आपके। चाचू को पता होगा। साधु जी, सीताराम। बाद में बुला लेना, हम तुमको पूरा लिख के दे देते हैं। एक तो तुम्हारे घर में ये 2 चीजें हम तुम्हारे घर से हटवाएंगे, बुरा मत मानना, हम बोलेंगे नहीं। ये तुम्हारी कमी है, ये तुम बहुत करते हो, ठीक है? इसको तुम्हें बंद करना है। ये तुम्हें भी पता है कमी अपनी, लेकिन हम बता रहे हैं ये तुम्हारी कमी है, इसको बंद करना। ये तुम्हारे पर फूटा हुआ, ये इनका चित्र रखा है, हम नाम नहीं लेंगे इनका, जल्दी में लिखे हैं, अरे यहां लिख लेते हैं, ठीक है? और जरूरी नहीं है, अब इतने से ही समझ जाओ। अपने घर पर एक लाल झंडी लगाओ, धाम की तुम पेशी प्रारंभ करो, पढ़ने में मन लगेगा, आशीर्वाद है।